और सबसे बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर मरीन ड्राइव में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे तेलीबांधा तालाब। तेलीबांधा से भारत माता चौक तक ये स्वतंत्रता दौड़ जाएगी। खेल मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी इस दौरान मौजूद हैं और वो भी शामिल हुए। तो देखिए, रायपुर के मरीन ड्राइव में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शिरकत करते नजर आ रहे हैं। तेलीबांधा तालाब पहुंच चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय। तेलीबांधा से भारत माता चौक तक की स्वतंत्रता दौड़ जाएगी और खेल मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी इस स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें रायपुर के मरीन ड्राइव से आपको दिखाएंगे, जहां पर स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेलीबांधा तालाब पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए। रोहित, तैयारियां दिखाएगा कि किस तरह की तैयारी है इस स्वतंत्रता दौड़ को लेकर। उससे पहले आज स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है और ये मरीन ड्राइव है और मरीन ड्राइव पे ही बड़ी संख्या में आपको छात्र जो है वो नजर आ रहे होंगे साफ तौर पर, और सबके हाथ में तिरंगा झंडा भी जो है वो आपको दिखाई देगा। एक बार मुख्य स्टेज की तस्वीर दिखा दीजिए कि मुख्य स्टेज पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंच चुके हैं और वो भी इस दौड़ में दौड़ते हुए, भाग लेते हुए जो है वो साफ तौर पर नजर आने वाले हैं। उनके साथ में रायपुर के विधायक अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, मोतीलाल साहू और इसके साथ ही टंकराम वर्मा जो कि खेल युवा कल्याण मंत्री हैं वो भी जो है मौजूद है और वो समय संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, कितने भव्यता के साथ में यहाँ पर आज स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एनसीसी से हैं आप लोग? हाँ। दौड़ लगाएंगे? हाँ। क्या बताएंगे दौड़ लगा? पता नहीं। कैसे रहेगा, दौड़ेंगे आज? यस सर। कहाँ तक जाएंगे? सर गाड़ी चौक से रिटर्न आना है, यहाँ से मैं एमडी से जाके गाड़ी चौक से रिटर्न आना है। अच्छा लगता है ऐसा कार्यक्रम? यस सर, स्वतंत्रता दौड़ मतलब कि अपने आज़ादी के लिए दौड़ना है, ऐसा टाइप। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। दौड़ेंगे? यस सर। क्या बताएंगे दौड़ कर, क्या बताना चाह रहे हैं? हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सर आज़ादी के बारे में बता रहे हैं सर। तो देखिए, एक तस्वीर दिखा दे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी संबोधन जो है वो शुरू हो रहा है और वो भी अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि संबोधन के बाद में यहाँ से सीधे दौड़ जो है वो रवाना होगी और ये दौड़ घड़ी चौक होते हुए भारत माता चौक तक जो है वो जाने वाली है। उसके बाद वापस यहीं पर समाप्ति होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संबोधन शुरू हो रहा है शिका, और कुल मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज रायपुर जिला प्रशासन की ओर से जो है वो आयोजन किया गया है और ये साफ तौर पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी का संबोधन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, अमर शहीदों। रोहित, एक बार वो तस्वीरें भी दिखाइए कि कितनी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं पहुंचे हुए हैं और कौन कौन से विधायक और मंत्री यहाँ मौजूद हैं। द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दौड़ 2025 में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोग सुने, हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ऊर्जावान मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहेब जी, अनुज शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत जी, संचालक तनुजा सलाम जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी विभागों के अधिकारीगण और इस दौड़ में शामिल होने के लिए यहाँ पर पधारे सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे स्कूल के प्यारे बेटा बेटियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आज के इस स्वतंत्रता दौड़ में आप सभी लोग, बच्चे, वृद्ध, जवान, महिला, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस आयोजन के लिए हमारे खेल एवं युवा विभाग के मंत्री और उनके विभाग को धन्यवाद देता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
पिछले कुछ वर्षों से पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस आता है तो तिरंगामय हो जाता है। अभी पिछले 10 दिनों से हम लोग विभिन्न तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस को याद कर रहे हैं। उनका आह्वान पर कल से प्रत्येक घरों में हम लोग तिरंगा ध्वज लगा रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं। विभिन्न तरीके से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज पूरा देश हमारा तिरंगामय हो गया है। और ये तिरंगा यात्रा जिसमें सभी वर्ग शामिल है, ये हम सब लोगों की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन लाखों करोड़ों अमर शहीदों को याद करने का ये अवसर है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए। आज उनको नमन करने का वक्त है और जिन्होंने भी आज़ादी के लड़ाई में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए और हम लोगों को आज़ादी दिलाए, उन सभी को नमन करने का अवसर है। ये आज़ादी हम लोगों को ऐसे नहीं मिली है, इसमें हम लोगों को अपने देश के सपूतों को खोना पड़ा है। सैकड़ों वर्षों तक आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसलिए इस स्वतंत्रता का, इस तिरंगे झंडे का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम सब लोगों को अपने मन में रखना है। और हम सब लोग जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग प्रभात फेरी लगाते थे अपने गांव में। तो उस समय हम लोग गाते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जावे। आज ये तिरंगा का इतना महत्व है, हम लोगों को इसकी शान हर हालत में बना के रखना है। हम लोगों को विकसित भारत, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करना है। और इसके लिए हम लोग 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उसके अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। आइए इस अवसर पर हम सभी लोग संकल्प लें कि इस स्वतंत्रता जो प्राप्ति हुई है, आज फिर से जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है उनको सबको नमन करते हुए और आगे इस तिरंगा के शान के लिए हम लोग सदैव मुस्तैद रहेंगे, सावधान रहेंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार और कल हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो ये सीधी तस्वीरें आप रायपुर के मरीन ड्राइव से देख रहे थे, जहां पर स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया है और सीएम विष्णुदेव साय संबोधन करते नजर आए और सीएम ने बताया कि किस तरह से जो तिरंगा झंडा है वो हमारी शान है और कैसे हमें इसकी शान को बरकरार रखना है। वहीं इधर छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रायपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जिले भर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर चेकिंग की जाएगी। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी पुलिस जांच करती नजर आएगी और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान में भी पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है और ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रायपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले भर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर चेकिंग की जाएगी और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस मौजूद रहेगी, जहां पर लोगों की जांच की जाएगी। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है और लगातार पुलिस इस मामले में जुटी हुई है, क्योंकि कल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ऐसे में इस अवसर पर राजधानी रायपुर में सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता कर लिए गए हैं और इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कल सभी जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण होगा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे।
तो बस्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल होंगे। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साहू मौजूद रहेंगे। दुर्ग में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ध्वजारोहण करने वाले हैं। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जशपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ध्वजारोहण करेंगे। तो इसी तरह अलग अलग जिले में अलग अलग जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं वो जाकर ध्वजारोहण करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करते नजर आएंगे और कल सभी जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा। 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है देश और इस मौके पर कल सभी जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मोहला मानपुर में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। जवानों ने 2 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। विजय रेड्डी और लोकेश सलामी के रूप में इन नक्सलियों की पहचान हुई है। कांकेर की सीमा पर मदनवाड़ा इलाके में मुठभेड़ हुई और विस्तार न्यूज पर सबसे पहले नक्सलियों का शव भी आप देखिए और उन जवानों को भी देखिए जिन्होंने अपने शौर्य और साहस दिखाकर उन नक्सलियों को मार गिराया है। 15 अगस्त में बड़े हमले की फिराक में ये नक्सली थे। थाना मदनवाड़ा के बंडा पहाड़ के रेते गांव में ये मुठभेड़ चल रही थी जहां पर 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ी सफलता जवानों को मिली है। मोहला मानपुर में एक बड़ी मुठभेड़ और यहां पर 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जवानों ने दोनों ही नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए हैं। दोनों नक्सलियों को भी आप देख लीजिए। जो मारे गए नक्सली हैं उनकी पहचान विजय रेड्डी और लोकेश सलामी के रूप में हुई है और यही वो 2 नक्सली हैं जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है एक बार फिर से मुठभेड़ में। और कांकेर की सीमा पर मदनवाड़ा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ मनोज सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, कितनी बड़ी ये सफलता और ये जो इलाका है मोहला मानपुर, इसके बारे में भी समझाइएगा कि किस तरह से यहाँ पर नक्सली रहते हैं और कितना मुश्किल हो जाता है इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाना। देखिए प्रतिज्ञा शासन का स्पष्ट निर्देश है कि एक तो आप सरेंडर करिए, नहीं तो आपको गोली खाना पड़ेगा। इसी दरमियान कल देर रात से 5:30 बजे से मुठभेड़ जारी था जिसमें 2 बड़े नक्सली मारे गए हैं। लोकेश है और एक विजय रेड्डी है। विजय जो बड़ा नक्सली लीडर माना जा रहा है, इसके ऊपर 25 लाख का नाम था। 32 कलाम है जो मोहला मानपुर की है, वही गांव से है। लगातार इसकी वहाँ उसके परिवारजन से मिल रहे थे कि आप सरेंडर कर दीजिए। 3 से 4 बार वहाँ के नक्सली के जो परिवार है उनसे मिलने एसपी अस्पताल से गए हुए थे, लेकिन उन्होंने कल मुठभेड़ हुआ और 2 नक्सली मारे गए हैं। मोहला मानपुर के बारे में बता दूं कि ये वही इलाका है, वही जिला है जहाँ पे तत्कालीन राजनांदगांव विनोद चौबे करीब 29 जवान शहीद हुए थे, जिसमें विजय रेड्डी का नाम आ रहा है। वो उस नक्सली घटना में वो शामिल थे, लेकिन कल जो बड़ी मुठभेड़ हुआ है, बड़ी सफलता मिली है, उसमें दोनों नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है और लगातार 15 अगस्त को बड़े घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है और लगातार ये लोग उसमें अलर्ट भी थे। 19 अगस्त अलर्ट थी, 15 अगस्त को तैयारियों से लेकर कल मुठभेड़ हो गई, दोनों नक्सली मारे गए हैं। जी बिल्कुल मनोज, ये भी बताइए कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारी है वहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से, कितनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है? जी, एक दिन पूर्व ही सारी व्यवस्था कर जा चुका है। इसी दरमियान कल नक्सली मुठभेड़ हुआ था। आज भी पूरे अलर्ट में जो गढ़चिरौली के एरिया है, कांकेर के एरिया है और इधर जो तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ एरिया को लगातार वहाँ गश्त बढ़ा दिया गया है। फोर्स अलर्ट है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। लगातार पुलिस मामले में आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी इस मामले को लेकर। ये दोनों नक्सली और किन मामलों में इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल। तो लगातार स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है क्योंकि नक्सलियों से आजाद करना है छत्तीसगढ़ को और ऐसे में तस्वीरें भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम अपडेट के लिए। और इधर बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चों में ट्रांसफार्मर खिंचवाने पर हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। बच्चों से ट्रांसफार्मर यहां पर खिंचवाया गया था, जिसे लेकर अब हाईकोर्ट की नाराजगी देखने को मिली है। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब बिजली विभाग भी हरकत में आ चुका है। तो बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी कि किस तरह छोटे छोटे बच्चों से ट्रांसफार्मर खिंचवाया जा रहा है। विस्तार न्यूज ने यह खबर दिखाई और हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सख्त टिप्पणी की गई है और हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है राज्य शासन से। इसे लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब बिजली विभाग भी पूरी तरह से हरकत में है।
इधर बलौदा बाजार में एक बार फिर से रिश्ते शर्मसार हुए हैं। पोती ने दादा को मौत के घाट उतार दिया है। कुल्हाड़ी से वार कर दादा की हत्या कर दी है। फोन पर बात करने से मना करने पर हत्या की। पुलिस ने नाबालिग पोती को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां पर एक बार फिर से रिश्ते शर्मसार हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक पोती ने अपने ही दादा पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि फोन पर बात कर रही थी पोती और दादा ने फोन पर बात करने से मना किया था, जिसके बाद पोती गुस्से में आई और उसने दादा की हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग पोती को गिरफ्तार कर लिया है। नाम निकल के आया, एक अपचारी बालिका है जो उन्हीं के परिवार की है, उसका नाम निकल के आया। उससे मैंने मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई तो उसने हत्या में अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि जो उसके मृतक है वो बार बार फोन पे बात करने से, कोई भी काम करने में बार बार रोक करते थे, उसको रोक टोक करते थे। इसके चलते उसने गुस्से में होकर आकर उसकी हत्या की। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर एक युवक चलती बाइक से गिर गया। बाइक चलाते समय युवक को अटैक आया और सड़क पर गिरने से अचानक युवक की मौत हो गई। गिरने के बाद युवक के सिर से खून भी निकला है। अंबिकापुर के रिंग रोड नमना कला की यह घटना है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सूचना के करीब 1 घंटे बाद यहां एम्बुलेंस पहुंची है। तो अंबिकापुर में चलती बाइक से एक युवक गिरा और बाइक चलाते समय अचानक युवक को अटैक आया, जिसके बाद वो चलती बाइक से गिर पड़ा और सड़क पर गिरने के बाद उसके सिर में चोट भी आई और सिर से खून भी निकला है। अचानक युवक की फिर मौत हो जाती है। अंबिकापुर के रिंग रोड नमना कला की यह घटना बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि सूचना जब मिली एम्बुलेंस को तो 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस यहां पर पहुंची। आप ये सीसीटीवी फुटेज भी देखिए कि किस तरह से युवक बाइक पर सवार होकर जा रहा है और अचानक गिर पड़ता है। उसके बाद युवक की मौत हो जाती है। इधर मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता कैंडल मार्च में शामिल होंगे। 22 अगस्त से निकाली जाएगी राज्य स्तरीय रैलियां। 7 सितंबर तक प्रदेश भर में निकाली जाएगी रैलियां और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी अब मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर खूब सियासत होने लगी है। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन आज से लेकर करने वाली है। जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस कैंडल मार्च में शामिल होंगे। तो राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वोट चोरी का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। आज कांग्रेस के सभी बड़े नेता कैंडल मार्च निकालने वाले हैं छत्तीसगढ़ में और सभी बड़े नेता इसमें शिरकत भी करेंगे। 22 अगस्त से ये राज्य स्तरीय रैलियां निकाली जाएंगी और 7 सितंबर तक प्रदेश भर में रैलियां निकाली जाएंगी। तो वहीं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। खबर सीएम विष्णुदेव साय को लेकर आज रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। सीएम अटल बिहारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। संस्कृति रक्षा महासम्मेलन में भी शामिल होंगे और चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम में भी शिरकत करते नजर आएंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरा और ये दौरा बेहद अहम, क्योंकि अटल बिहारी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। संस्कृति रक्षा महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें भी सीएम शिरकत करेंगे। चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी, इसमें भी सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। नए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने अपनी टीम में 47 लोगों को शामिल किया है और इस टीम में युवा और अनुभवी साथियों को बेहतर तरीके से साधा गया है। इस टीम में जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव की नई टीम हुंकार भरने को तैयार है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 संगठन महामंत्री, 8 संगठन मंत्री, 6 सहमंत्री और 13 प्रवक्ता समेत 47 नेताओं की नियुक्ति की गई। नई कार्यकारिणी में पुराने चेहरों के बजाय युवा जोश को तवज्जो दी गई। नई कार्यकारिणी में बस्तर पर खास फोकस किया गया। बस्तर के युवा नेताओं को इस कार्यकारिणी में जगह मिली है। बस्तर से आने वाले हेमंत पाणिग्रही छत्तीसगढ़ के मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। एससी कोटे से नवीन मार्कंडेय, ओबीसी कोटे से अखिलेश सोनी और सामान्य कोटे से यशवंत जैन को संगठन महामंत्री बनाया गया। वहीं प्रबल प्रताप जुदेव को प्रमोशन मिला और उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया। जयंती पटेल को मंत्री बनाया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अमित साहू को भी मंत्री पद दिया गया है। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक बजाज की संगठन में वापसी हुई, जिनका कमबैक कार्यालय मंत्री बनकर हुआ।
वहीं रवि भगत को युवा मोर्चा के पद से हटाकर राहुल टिकरिया को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारे शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि जिस सोच के साथ और जिस उद्देश्य के साथ मुझे उन्होंने युवा मोर्चा की ये अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी है, उसे मैं पूर्णतः निष्ठा के साथ निभाऊंगा। समय समय पर मुझे जवाबदारी देती रही है भारतीय जनता पार्टी, और आज जो ये एक प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का कार्यकारिणी घोषित हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी हमारे पदाधिकारियों को, जिनको नया दायित्व मिला है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।